चार लाइनों के साथ मैं अपने भाषण की शुरुआत करूंगा कि खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी और हम भी इस कार्यक्रम में चार चांद लगा देंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी, अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। तो आइए एक बार हाथ खोलकर जोरदार ताली बजा दीजिए इस तिरंगे के सम्मान में, जोरदार तालियां। मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत इन दो लाइनों के साथ करूंगा कि जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। परम आदरणीय संस्थान के चेयरमैन महोदय, डायरेक्टर महोदय और संस्थान के प्राचार्य महोदय, यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि, मुख्य अतिथि, सभाध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि एवं भाइयों और बहनों, बड़े हर्ष की बात है कि आज मुझे यहाँ 72वें गणतंत्र दिवस पर बोलने का अवसर प्रदान हुआ। मेरा नाम प्रताप कश्यप है और जो कि हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज सारा देश बड़ी धूमधाम से इस पवित्र राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस को मना रहा है, लेकिन हमें इसको मनाने के साथ साथ इसके मनाने का कारण भी आवश्यक पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आखिर में ये गणतंत्र दिवस कितने सालों से मनता आ रहा है, तो आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज़ादी के बाद हर एक भारतीय आज़ादी की सांस ले रहा था, परंतु उस समय देश के लिए कोई नियम या कानून देश के लोगों के लिए नहीं बना था। तब देश के तत्कालीन राष्ट्रपति व इस संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा यह कार्य डॉक्टर श्री भीमराव अंबेडकर जी को, भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में दिया गया। यह कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा स्थापित समिति के द्वारा 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन में इस संविधान का मसौदा तैयार किया गया और इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तत्पश्चात 26 जनवरी 1950 को यह संविधान संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। यह संविधान देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस विशाल व महान संविधान जिसने हमें हमारे हक व अधिकारों से लड़ने की ताकत दी है, इसकी रक्षा करना हम सब भारतवासियों का परम कर्तव्य है। इस महान संविधान में देश के सभी धर्मों को साथ रहने का व बराबरी का दर्जा दिया गया है। इसीलिए तो कहते हैं, मेरी भारत माँ की मिट्टी का, मेरी भारत माँ की मिट्टी का अंदाज ही निराला है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अपने आंचल में पाला है, सबको अपने आंचल में पाला है। आज हमारा देश विकास की ओर बहुत ही तीव्र गति से अग्रसर है। हमारे देश की सीमा पर बहुत ही चौकन्ना होकर तकनीकी हथियारों का प्रयोग करते हुए हमारे देश के सैनिक देश की रक्षा कर रहे हैं। हमारा देश तकनीकी में, चिकित्सा में, शिक्षा में, कृषि में बहुत ही तीव्र गति से अग्रसर है और वह दिन दूर नहीं जब हम सब भारतवासियों के अथक प्रयासों से यह देश विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होगा। इसीलिए यह अति आवश्यक है कि हम सब
एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर समानता की भावना से, ईमानदारी से और सच्ची देशभक्ति से देश का अनुपालन, देश के संविधान का अनुपालन करते हुए आगे बढ़े। इसके संदर्भ में मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ। उठो जवान देश की स्वतंत्रता पुकारती, उठो जवान देश की स्वतंत्रता पुकारती, देश है पुकारता पुकारे माँ भारती, देश है पुकारता पुकारे माँ भारती। मैं अपने वक्तव्य को आगे बढ़ाते हुए भारतवासियों से यह कहना चाहता हूं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन धर्म विवादों को छोड़कर देश के लिए एक लक्ष्य अपनाना होगा, तभी हमारे इस गणतंत्र दिवस का मतलब सिद्ध होगा और देश आगे बढ़ेगा। इसी के साथ मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ। हिंदू मुस्लिम के झगड़े छोड़ो, हिंदू मुस्लिम के झगड़े छोड़ो, छोड़ो तीर कमानों को, मिलके आओ बंसी बजाएं, मिलके आओ बंसी बजाएं, सौहार्द के गानों को, सौहार्द के गानों को। इस तिरंगे के सम्मान में मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा। दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को, जिससे तेरी शान है, फहराना हमेशा ऊंचाई से, फहराना हमेशा ऊंचाई से, जब तक तुझमें जान है, जब तक तुझमें जान है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने संस्थान के प्रधानाचार्य महोदय को, जिन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए चयन किया व प्रशिक्षित किया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।